आपके शुभमन गिल जो है, शुभमन गिल आपके ये आ रहा है कि T20 सीरीज में अगर बहुत कुछ ज्यादा हो तो एक मैच मिस करेंगे। और ऐसे में आप देखो यशस्वी जायसवाल को तो अब मौका, यशस्वी जायसवाल शायद खुद ही बोलेंगे यार कि मौका ना मिले तो वो तो ही बेटर है ना। और जब देखो अगर आप कुछ करोगे ही नहीं तो आप कहाँ से उस पोजीशन में आओगे जहां पर आपके लिए बात हो और लोग बोलें कि यार कि हाँ इनको होना चाहिए। अब ये देखो अभी आते इन्होंने इनको भी फंसा दिया था शॉर्ट बॉल पर, तो ये हुआ कि इधर उधर चली गई, ऊपर ऐसा नहीं था कि भाई अगर जस्ट लॉब कर जाती इन द एयर तो वहां पर पकड़े जाते हैं वहां पर ना। बट जो भी चीज़ है पिच विच वो देख रहे हैं सारी चीज़ें। लेकिन यशस्वी की स्कोर्स आप देख लीजिए, मतलब टेस्ट सीरीज में उनकी थोड़ी सी निराशा वाली रही। आप यहाँ पर ओडीआई सीरीज की जो हम बात कर रहे हैं, ओडीआई सीरीज में भी आप 2 मैचेस तो मिल गए ना। और हम क्या बात करते हैं यार कि यशस्वी को अगर T20 में 2 मौके मिल जाएं, 3 मौके इवन मैं आपको बता दूं कि अगर ये रिजल्ट इंडिया के फेवर में नहीं आती है तो भी चीजें कुछ पलट सकती हैं 11 में अगले मैच में। नहीं अब अगले में तो मुश्किल है कि 11 में चेंज हो, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अब T20 की वहां पर जो यशस्वी को लेकर था कि यार कि शुभमन को अगर ये हुआ कि इशू रहा सारी की सारी चीज, तो शुभमन गिल लोग अब ये बोलेंगे ना, देखो शुभमन गिल अभी तो खेल नहीं रहे बट वनडे में तो शुभमन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम। तो T20 में अगर देखो यशस्वी T20 में खिलाए नहीं जाते हैं बट आएंगे तभी ना जब कुछ करेंगे। अगर ऐसी परफॉर्मेंस देंगे तो तब थोड़ी आपके लिए कोई वहां पर जो है मौका मिलेगा, तब आपको जो है। और इवन अभी एक ये चांस था कि आप जगह सील कर सकते थे, लेकिन ये आपने गवा दिया। अब मान लो एक मैच मिल भी जाता है और उसके बाद गिल अवेलेबल हैं और भाई आप देखो ना कि उसने रन भी बना दिए, क्या आप मार्को जेनसन के बनी बन चुके हैं, ये भी तो होता है। देखो नांद्रे बर्गर भी आपको मार्को खा जा रहा है टेस्ट आपको, और पर्टिकुलरली देखो लेफ्ट आर्म एक इशू बन रहा है। भले आपने मिचेल स्टार्क को बोल दिया था कि आप बहुत स्लो डालते हो, लेफ्टी को लेफ्ट आर्म, वो राइटी विराट कोहली जी, रोहित शर्मा जी, वो सब बड़ी बातें होती थी। लेकिन ये यशस्वी जायसवाल जिनको हम खुद बात करते हैं यार कि अपने ऑल फॉर्मेट में बेस्ट प्लेयर बन सकते हैं, अब आप वहां पर वो तो निपट गए ना। और वहां पर वही चीज़ है कि भाई कि आपका पैटर्न एक वही है कि लेफ्ट आर्मर आ रहा है, आपको टेस्ट सीरीज पूरी खा गए थे, आपको जो है अभी वनडे सीरीज में भी आप मार्को एंसन ने जो है सता रखा है। वो तो मार्को एंसन बोल रहे होंगे कि भाई शुक्र हुआ कि मेरे को नई बॉल नहीं दी, नई बॉल मेरे को मिल रही होती है, अभी तो मैं आपको अब तक भी नहीं खड़े होने देता। 38 बॉलें खेल के। अब यहाँ पर देखो अब ये भी है कि ये कंपटीशन कहीं ना कहीं ये भी बनता जाएगा सुनो पे, यशस्वी जायसवाल वर्सेस ऋतुराज, क्योंकि बैकअप ओपनर तो एक ही होगा ना। ऋतुराज अभी 4 खेल रहे हैं, तो ऋतुराज को भी ये समझना होगा कि भाई कि उनके लिए जो अपॉर्चुनिटी है ना इसको कैपिटलाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है। और हो सकता है ये बैकअप ओपनर बन जाए अगर इन्होंने बढ़िया कर दिया तो। बिल्कुल यार, और आशुतोष भाई ने भी जो बात कही है, कहानी खत्म फॉर यशस्वी, शुड ही टेक, मतलब अभी वो कह रहे हैं कि भाई इस तरीके से अगर ओडीआई खेलना भी एक स्किल है, उसको अलग टेम्पो में होता है, ऐसे क्या रिटायरमेंट की इतनी वेट कर रहे हैं। आज सचिन तेंदुलकर होते तो कभी इतने बड़े ना होते, मतलब कि अगर वो टेम्परामेंट नहीं दिखाते, सचिन तेंदुलकर भी यंग एज में आए, सारी चीज़ें हुई, तो ये सारी की सारी चीज़ें कह रहे हैं कि भाई कि क्या हुआ। अब यशस्वी जायसवाल के लिए अब हम भी बात रखते हैं कि भाई नहीं, सबसे आप जो अनफेयर हो रहा है, वो बंदा T20 में तो होना ही चाहिए, दुनिया की किसी भी टीम में वो T20 खेले, फैक्ट है सारी बातें, बट खेले ऐसा खेले तो कैसे खेले यार। देखो चीज़ें स्टेप वाइज होती हैं, आपने टेस्ट में बढ़िया करा, आपको देखा कि चलो अब इसको थोड़ा सा ओडीआई में चेक करते हैं, उसके बाद ओडीआई में अगर आप अच्छा करते तो आप बोलते कि चलो T20 में डाल देते हैं। अब आपने ओडीआई में ही सारी कहानी खत्म करवा दी अपनी, कहाँ से फिर आपको T20 मिलेगी। और शुभमन गिल के लिए एक ये भी था ना कि स्कोप बन रहा था यार कि शायद आप T20 सीरीज में आकर खेल सकते हैं। अब AB सैम है, वो करेंगे टुक टुक जायसवाल ऐसे खेलेंगे T20, ओवर हाइप किया, मुझसे पूछेंगे क्या आपने ओवर हाइप कर रखा है उन्हें। अब क्या जवाब दूं मैं सुनो पी, आप मेरे पास शब्द नहीं दिखा पाएंगे आप, शब्द नहीं है मेरे पास कहने के लिए। भाई डिफेंस में क्या कहोगे, अगर परफॉर्मेंस ऐसी आएंगी तो कहाँ से आप कहोगे, तो फिर बात सारी की सारी सही है। फिर परफॉर्मेंस आपकी, मतलब भाई देखो सबसे ज्यादा आपके लिए आपका सबसे बड़ा परफॉर्मेंस ही आपका मैटर करता है। वहां पर PR की जो बात होती है ना, जो हमने बात कही थी, परफॉर्मेंस इज अ पैरामाउंट, वहां पर आपको अगर परफॉर्मेंस आएगी तो कुछ बात है, अगर परफॉर्मेंस ही नहीं आएगी तो आपको कुछ वहां पर जितना मर्जी आप बात कर लो। देखो आप जब खेल रहे होते हो ना, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बताती है। आज जायसवाल जब मैदान पे उतर रहे थे और उसके बाद एक विजुअल उनका कैमरे पे दिखाया जा रहा था, बैठे हैं अकेले जब वो बैटिंग करने आ रहे थे और बढ़िया कुछ सोच में डूबे हुए हैं, अपने बालों पे हाथ फेर रहे हैं और मतलब कि आज यार कर देना है, आज ये करना है, आज वो करना है, क्या आज मेरे रन्स आ जाएंगे। वो दुविधा जो आपके मन में रहती है, शंका, अगर आपके मन में दुविधा प्लस शंका है तो फिर ग्राउंड पे जाके वही चीज़ आपकी रिफ्लेक्ट भी करेगी और वही बॉडी लैंग्वेज में नज़र भी आया यशस्वी जायसवाल के कि स्ट्रगल, 1 रन के लिए स्ट्रगल, 2 रन के लिए स्ट्रगल, चौके के लिए स्ट्रगल, है ना। तो उस हेर फेर में अगर आप फंस रहे हो तो फिर वो आप पे हावी हो जाएगी और आपका गेम ओवर हो जाएगा, और वही हुआ आज जायसवाल के साथ।
तो बॉडी लैंग्वेज बहुत सी चीज़ें आपको बता देती है, इंडिकेट कर देती हैं। तो वो माइंड में घूम रही थी काफ़ी टाइम से और कि आप भाई अपना जो है रास्ता और मुश्किल जो है खुद ही कर रहे हो। खत्म है, अब एक मैच और बचा उनके अब पास। फिर वही ना कि अब देखो अगली बारी तक जब T20 की बात आएगी तब बीच में एक आईपीएल और आ जाएगा। उस आईपीएल में देखो जो हमने देखा है कि इवन T20 वर्ल्ड कप भी हम तो चाहेंगे कि भाई अच्छा ही हमारे सारे प्लेयर्स का यार देखो, आईपीएल में भी एक आध ये बंदा तो नया आ आप जाता लिख है। लो कि T20 वर्ल्ड कप तो नहीं है जायसवाल। हाँ। खत्म हो गया, जो मौका बनाना भी हाँ, था वो खत्म वो है। आपने गवा दिया आपने। तो वो आपने गवाया। और आगे के लिए भी जो आपका है ना कि आगे रास्ता और मुश्किल ही होना है। इवन वनडे में करो कि भाई देखो क्यों नहीं, ऋतुराज गायकवाड़ भले ही 4 नंबर खेल रहे हैं, अगर ऋतुराज गायकवाड़ यहाँ पर परफॉर्मेंस देते हैं ऊपर आ जाए, उनको आप कैसे रोकोगे फिर? उनकी वो उनको भाई देखो ऋतुराज तो आपके ओपनर है ना, बैकअप में रहेंगे आप। बैकअप ओपनर वो होंगे, वो आपको लग्जरी प्रोवाइड कर देंगे यार की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपके लिए बीच गिल में और भी खेल रोहित के लूंगा। साथ आपके लिए रहेंगे तैयार। हाँ, कि अगर आपको 3 नंबर 4 नंबर भी चाहिए तो मैं आपके पास हूँ। देखो आपके पास वो बैकअप हो गए ओपनर के लिए, वो बैकअप हो गए इनकेस कुछ इमरजेंसी इंजरी कंसर्न होता है विराट का, तो 3 नंबर के लिए भी तैयार है, वो बंदा 4 पे भी तैयार है। तो आपकी चीजें सॉर्टेड है ना, यानी कि। हाँ तो आपने ऑप्शंस भी खोला और दूसरा तो आपने लेकिन performance अभी अब रन बनाने गायकवाड़ को 11 रन आ चुके 7 गेंदों में, तो यहां से एक पार्टनरशिप करनी है विराट के साथ। और उनके लिए भी वही था कि भाई पहली बॉल वो होती है ना कि नींद खोल देने हाँ, वाली। वो चमक मार्को गए एंसन ने जो बाउंसर दिया, अगर वो लॉब करके सीधे चमका दिया कीपर था। स्लिप्स के आसपास रहती तो आप वहां पर दिक्कत में फंसते। बट ठीक है, किस्मत आपके साथ है। आज पिछले मैच में आपका कैच बड़ा जबरदस्त ले लिया गया था, तो आज वो बॉल हवा में जब गई तो इधर उधर जाकर गिरती है। 2 फर्क है। पहला फर्क जो जायसवाल की बॉडी लैंग्वेज में मैंने नोटिस करा फ्रॉम द फर्स्ट बॉल, ठीक है, लेकिन जो आपके गायकवाड़ है उनकी बॉडी लैंग्वेज मेरे को पॉजिटिव लग रही है। बिल्कुल। भले ही उनका वो पहला वो हो गया, और उनको भी देखो वही मैं कह रहा हूँ कि भाई ये चीज़ के बोझ से हट जाए ना यार कि मेरे को अपने आप को साबित करना है, मैंने सालों साल ये किया है, सब कुछ है। आशुतोष कसलकर जी कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि वो यशस्वी को बैक कर रहे हैं, वो अभी 25 साल के भी नहीं है। यार सचिन जो आप कह रहे हो ना कि सचिन टेम्परामेंट की जो बात करी, टेम्परामेंट टेम्पो ये तो चीज़ आपको दिखानी पड़ती है। और भाई आज की डेट में कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। हर कोई आप ये ना समझो कि केएल राहुल की तरह बैकिंग मिल जाएगी या ऋषभ पंत की जगह T20 वाली रिटायरमेंट वाला तो सरकाजम था, वो हम समझ गए कि जो हम बात करते हैं। बट बाकी जो आप कह रहे हो कि सचिन तेंदुलकर ने भाई टेम्परामेंट दिखा दिया था पहले ही, जो हम बात कर रहे हैं उन्होंने ये नहीं दिखाया था। जो हम यशस्वी के साथ बात कर रहे हैं, थोड़ा सा ईगो बैटल आ जाता है उनका कि भाई कोई बॉलर उन पर हावी है तो वो बताते कि मैं बताता हूँ तुझे। जॉफ्रा आर्चर के साथ वो चीज हुई है, मार्को येंसन के साथ वो चीज नहीं करनी ना। अभी आपका समय खराब है, और समय खराब में भी आप वनडे क्रिकेट में ये नहीं कि अब आप थोड़ा थोड़ा सोचो कि जी काम हो जाएगा। खैर ये तो हमने चर्चा कर ली भाई कि यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, जो हम बात भी कर रहे हैं कि किस तरीके से है। और शुभमन गिल आपकी अपडेट दोनों चीज़ें इसमें यशस्वी के लिए मतलब नेगेटिव में ही है, इंडियन क्रिकेट के लिए शुभमन के लिए बेहतर है कि वो पूरा आपके लिए मतलब बहुत ज़्यादा हो तो पहला मैच मिस करेंगे। वहीं दूसरी तरफ यशस्वी के रन ही नहीं आए हैं तो उनका जो है उस तरीके से उस डिस्कशन में अब नाम ही नहीं है कि भाई कि किस तरीके से बात होगी। परफॉर्मेंस आपको करनी पड़ेगी, बट एट द सेम टाइम अगर ऋतुराज गायकवाड़ ये चीज़ कर दें तो ऋतुराज गायकवाड़ ये भी इंश्योर कर लेंगे कि मैं अभी 15 में तो आ गया था, बट इसके बाद मैं गोइंग फॉरवर्ड इंडिया जब भी कोई एक बैकअप ओपनर पिक करती तो है, मैं ही हूं। जहां पर यशस्वी जायसवाल अभी तक चल रहे थे तो मैं वहां पर ऋतुराज बन सकते हैं। कैसे? क्योंकि अभी वो नंबर 4 पर खेल रहे हैं, वो 3 और 4 का भी बैकअप बन जाएंगे। और ओपन में भी यशस्वी के साथ एक ही चीज थी, लेफ्ट हैंडर, और आपका लाइनअप जो है ओडीआई वाला सारा राइट हैंडर से राइट हैंडेड वाला है। बट आप लेफ्ट हैंडर लोगे या फिर परफॉर्मेंस लोगे? यार वो एडवांटेज आपको दी थी, गौतम गंभीर के फेवरेट बन जाते लेफ्टी हैं, ठीक है, वो आपने गवा दी। आपके पास अपॉर्चुनिटी थी, आज रोहित भी जल्दी आउट हो गए थे, आपके पास हीरो बनने का मौका था, यहाँ पर वो चीज है ना। अब वही आप रोहित के साथ बैट कर रहे हो तो रोहित, मैं कह रहा हूँ 50-60 रन आप मार भी देते और रोहित वहां पे लंबी स्कोर बना देते तो आपकी बात नहीं होती ज्यादा। और आज रोहित आउट हो गए थे, आप 50-60 भी बना देते तो आप जगह सील कर और 50-60 के बड़ा ही फिर कन्वर्ट करो यार। मैं कह रहा हूँ नहीं भी आ रहा 50-60 में एटलीस्ट ये तो इंश्योर हो जाता कि चलो ठीक है रिदम आ रहा है। तो वही चीज़ें। खैर आप लोग बताइए भाई कि अब क्या लग रहा है आपको कि यशस्वी जायसवाल के लिए वहां पर चांस है या नहीं? और शुभमन गिल जो T20 रिलेटेड हमने अपडेट दिया है वो ये है कि भाई वो सीरीज में आपके होंगे। पहला मैच लग रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा डाउटफुल हुआ तो उसके अलावा सारी चीज़ें ठीक हैं। बाकी आप लोग कॉमेंट सेक्शन में